गोविंदा ने कहा, मैंने अपनी पत्नी की गलतियां माफ कर दी हैं। ये वाक्य सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसके अंदर एक अहंकार का बीज छिपा हुआ भी दिखता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने माफ किया, वो भीतर ही भीतर शायद कह रहा होता है कि मैं ऊंचा हूं, तू नीचा है, मैं दयालु हूं, तू अपराधी है। ये माफी नहीं हो सकती, ये श्रेष्ठता का प्रदर्शन हो सकता है। फिर सुनीता ने कहा, मैंने कौन सी गलती की है? तो ये भी अहंकार से भरा जवाब है। वो ये कह रही हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो तुम माफ करने वाले होते कौन हो? ये भी सही है अपनी जगह पर ये उत्तर जो आ रहा है वो प्रेम से नहीं आ रहा है, वो प्रतिरोध से आ रहा है। देखिए, हर रिश्ता जो है उसकी जड़ में कई बार जलन होती है। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। गोविंदा ने माफ किया पर उसमें प्रेम कम था, स्वयं की श्रेष्ठता ज्यादा थी। सुनीता ने विरोध किया पर उसमें सच्चाई कम थी, अहंकार ज्यादा था। प्रेम वहां होता है जहां ना कोई माफ करता है ना कोई माफी मांगता है, क्योंकि प्रेम में गलती होती ही नहीं। प्रेम में तो सिर्फ समझ होती है। मनुष्य अपूर्ण है, अधूरा है, और इस अधूरेपन में भी एक सुंदरता है। जब तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो तुम कह नहीं सकते कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तुम सिर्फ मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि उसने किया क्या था। प्रेम की स्मृति बहुत छोटी होती है और अहंकार की स्मृति बहुत लंबी होती है। जहां मैं बोलना शुरू करता है वहां प्रेम मर जाता है। गोविंदा बोले, मैंने माफ किया उतनी उसकी सारी गलतियों को। सुनीता बोली, मैंने गलती नहीं की, गलतियां तुमने की, मैंने भी तुम्हें कई बार माफ किया। तो दोनों ने मिलकर प्रेम को इसमें बीच में ही मार दिया। अगर प्रेम जीवित रहता तो माफी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम में न तो अपराध होता है न दंड, सिर्फ समझ होती है, स्वीकृति होता है, एक्सेप्टेंस, और मौन रहता है। सुनीता ने यह भी कहा कि प्यार करूंगी तो जान दे दूंगी, नहीं करूंगी तो जान ले लूंगी। ये भी कहा कि मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए पर पति नहीं चाहिए, हो गया मेरा, 7 जन्म नहीं चाहिए। फिजिकल चीटिंग पर भी बात की, इमोशनल चीटिंग पर भी बात की। ये भी कहा कि शादी के बाद मैं 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि ये हम बता नहीं सकते थे कि शादीशुदा हैं, क्योंकि गोविंदा का जो करियर था उस पर असर पड़ता। तो जब बिटिया का जन्म हो गया उसके बाद ये पहली बार घर से बाहर निकली। ये भी कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से जब शादी करके गोविंदा के घर आ रही थी तो मेरी माँ ने कहा था कि अब तुम्हारी सिर्फ अर्थी उठनी चाहिए उस घर से, क्योंकि तुम अपनी मर्ज़ी से जा रही हो। और गोविंदा की पत्नी सुनीता कहती हैं कि मेरे 38 साल की शादी में मेरे झगड़े कई बार हुए गोविंदा से, लेकिन कभी मैं अपना सामान उठाकर अपने मायके नहीं गई। अब उनका ये कहना है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें, अगर उनके बच्चे लगभग सेटल हो गए हैं, पति एक सर्टेन एज में पहुंच चुका है, तो फिर उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा लगता है सुनीता का जो रीसेंट इंटरव्यू है जिसमें ये सारी बातें कर रही हैं, कि वो कहीं ना कहीं ये बात कहना चाहती हैं कि अब हो गया बहुत, अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। और वो ये भी कह रही हैं कि मुझे 7 जन्मों तक गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए। बार बार इस इंटरव्यू में बोलती हैं कि बहुत झूठ बोल लिया, बहुत झूठ बोल लिया, मुझे झूठ बोलने से नफरत है। यानी कहीं ना कहीं वो ये भी कह रही हैं कि गलतियाँ की हैं गोविंदा ने, कुछ झूठ बोले हैं, क्या बोले हैं नहीं बताया। साथ ही ये भी कहा कि बच्चे छोटे छोटे थे तो 40-40 दिन के शूटिंग शेड्यूल पर बाहर चले जाते थे, संभालना तो मुझे पड़ता था। पूरा का पूरा इनका जो परिवार है, छोटे बच्चे भांजे सब मेरे घर पर रहते थे, मैंने कृष्णा को पाला है। जैसे गोविंदा की बहन पद्मा ने, जो कि कृष्णा की माँ है, उन्होंने गोविंदा को पाला है, ऐसे मैंने कृष्णा को पाला है। मेरी कृष्णा से भी कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये पूरा जो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक नाराज़गी झलक रही है, एक नाराज़गी भी झलक रही है, एक अहंकार भी झलक रहा है। जैसे गोविंदा ने कहा कि मैं कितनी सारी गलतियां हैं जो उसकी माफ़ कर चुका हूँ। काजोल और ट्विंकल के शो में कहा ये बात। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सी गलती मैंने ऐसे कर दी जो मुझे माफ़ करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो कुल मिलाकर ये जो इंटरव्यू है ये बता रहा है कि दोनों के बीच एक रस्साकशी सी चल रही है, और ये रस्साकशी अक्सर आपस में नहीं निपटाई जाती, ये थर्ड पर्सन के सामने निकल कर आती है। ऐसा तब होता है जब कड़वाहट आपके मन में बहुत हो और आप एक दूसरे से या तो कुछ कहना ना चाहते हो या ना कह पा रहे हो, या दुनिया ज़माने को बताना चाहते हो ताकि आप थोड़ी बहुत सिंपैथी भी अपने लिए गेन कर सकें। एक और इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहती हैं सुनीता कि मैं अपने पैसे से अपना घर खरीद कर दिखाऊंगी, जो मैं गोविंदा से पैसे नहीं लूँगी। अब इतने सारे जो वो इंटरव्यूज़ दे रही हैं जिसमें हर लाइन में गोविंदा का नाम आ रहा है, अब अगर इन इंटरव्यूज़ को, इस कंटेंट को अगर देखने वाले लोग देख रहे हैं और इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो क्या ये माना जा सकता है कि सुनीता आहूजा की इस वक्त की जो पॉपुलैरिटी है, जो हो सकता है आने वाले समय में उनको आगे चलकर बहुत सा पैसा भी दे, क्या वो वाकई बिना गोविंदा के ही मिल रही है? क्योंकि आज भी उनका इंट्रोडक्शन
जो है उसमें गोविंदा का नाम आता है, वो जो बातें करती हैं जिससे न्यूज़ हेडलाइन बनती है उसमें गोविंदा का नाम आता है। साथ ही साथ एक और बात है यहाँ पर कि वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मुझे गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए अगले जन्म में। यानी ये इस बात को बताता है सेंटेंस कि उन्हें गोविंदा से कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने कहा गोविंदा जैसा बेटा होना चाहिए, उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, लेकिन जैसा पति नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। बार बार झूठ से नफरत है कहना, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ झूठ उनसे बोले गए। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि हो सकता है मुझसे कुछ झूठ इसलिए बोले गए हों क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, मैं चीखने चिल्लाने लगती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। यानी कहीं ना कहीं वो ये कहकर गई हैं कि उनके आपसी रिश्ते में उनसे कुछ झूठ बोले गए जिसको लेकर उनके मन में तकरार है, और वे एक सर्टेन एज पर आकर उन्हें ये लगता है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर जाकर कुछ अपने बारे में करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए। और इसीलिए वो कह रही हैं कि मैं अपने पैसे से अपना घर बनाकर दिखाऊंगी। उम्र के 5 दशक पार कर चुकी सुनीता आहूजा पहली बार पिछले करीब 1.5-2 सालों से खबरों में आना शुरू हुई हैं। और शुरुआत वहीं से हुई जब उन्होंने गोविंदा के बारे में काफ़ी कुछ बोलना शुरू किया। फिर उनकी तलाक तक की खबर आई, कहा गया कि मामला निपटा लिया गया है। फिर गोविंदा ने उनके साथ गणपति उत्सव के दौरान खड़े होकर इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि गोविंदा मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते और हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। फिर उसके बाद गोविंदा का हाल ही में एक माफ़ीनामा आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे पंडित जी के बारे में जो कहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा तो है जो दोनों के बीच अभी तक चल रहा है। बात सिर्फ तलाक होने या तलाक की बात चलने या मामला निबट जाने तक नहीं है। इस बीच आप ये भी ध्यान रखिए कि गोविंदा के ऊपर गोली भी चली थी, जो गोविंदा से ही चल गई थी सुबह के वक्त जब वो कहीं निकल रहे थे, अपने घर से कहीं की फ़्लाइट पकड़ने वाले थे, शायद कोलकाता जा रहे थे। ये अक्टूबर 2024 की बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप इनको जोड़कर देखें तो आपको निश्चित तौर पर ये लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ है जो उबल रहा है, जिसका उबाल है, ये बीच बीच में इसका धुआं ऊपर आता है, लेकिन अभी सब कुछ ठंडा हुआ नहीं है। सुनीता ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैंने कृष्णा को माफ़ कर दिया है और कब तक हम अपने बच्चों से नाराज़ रहेंगे, हमारी भी उम्र हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब चीज़ें हो जाती हैं तो निकल जाते हैं, चीज़ें सेटल हो जाती हैं। लेकिन ये भाव, ये ख्याल उनका गोविंदा के बारे में नहीं लग रहा है। समझ के बाहर है कि ऐसा क्या दोनों के बीच हुआ जो जिसकी कड़वाहट या जिसकी जो कहते हैं ना कि धुआं घर से निकल कर बाहर आ रहा है। अगर ये पूरा का पूरा मामला घर में ही निबट जाए तो जाहिर है बाहर के लोग इस पर तमाशा करना, इस पर सवाल पूछना, इस पर वीडियोस बनाना, इस पर चर्चा करना बंद कर देंगे। तो क्या दोनों वास्तव में यही चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो आज से, अभी इसी वक्त से दोनों आपस में सुलह कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि हमें एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी हम एक दूसरे से करेंगे, ना कि हम कैमरे के सामने जाकर करेंगे। क्योंकि कैमरे के सामने जाकर जब शिकायत होती है तो उसका मकसद निपटान नहीं होता है, उसका मकसद होता है उस चीज़ को फैलाना, आगे बढ़ाना और किसी और दूसरे लेवल तक लेकर जाना। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि चीज़ें ज़बरदस्ती बढ़ाई जा रही हैं? क्या आपको लगता है चीज़ें पब्लिसिटी के लिए हो रही हैं? या आपको लगता है कि कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि वो जब तब निकल कर आ जाती है? क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा।